कल के एक्शन वाले स्टॉक्स पे भी चर्चा करते चलेंगे। हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगी और सबसे पहले जो लार्ज ट्रेड की गुंजाइश बन रही है, जहां पे खबरें जहां पे आ रही, उनसे शुरू कर लेते हैं। सायंट डीएलएम रडार पे रखिए। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं? साइंट के जो साइंट डीएलएम का प्रोमोटर है, साइंट के बोर्ड ने कल डिसाइड किया कि 14.5% हिस्सेदारी अपनी ऑफलोड करेंगी साइंट डीएलएम में, इसीलिए वो ब्लॉक डील होती हुई दिखाई देगी। ये इनफैक्ट बोर्ड अप्रूवल आ चुका है और साइंट अपनी डीएलएम में लार्जली हिस्सेदारी जो है 66.66% से घटाकर अब 52.16% करता हुआ दिखाई देगा, इसीलिए वो 861 करोड़ का सौदा होता हुआ दिखाई दे सकता है ब्लॉक डील में। जो प्राइस तय की गई है वो करीब 750 रुपए प्रति शेयर है, 748 रुपीज 60 पैसा टू बी प्रिसाइज। अगर आप कल की लिहाज से देखें तो कल के क्लोजिंग प्राइस की तुलना में करीब 5% के डिस्काउंट पर यह सौदा होता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट इसको लेकर ब्रोकरेजेस भी कह रही है साइंट के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि जो भी दरअसल ये पैसा उठाएंगे अपना स्टेक बेचकर वो कंपनी के डेट को पे ऑफ करने में लगेगा, कंपनी के वर्किंग कैपिटल में काम आता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए जेपी मॉर्गन दरअसल कह रहा है कि 2100 के टारगेट्स आगे आते हुए दिखाई देंगे और ये एक स्टॉक है जहां पर कल दोपहर में भी कुछ जानकारों ने मेंशन किया था कि अपॉर्चुनिटी है और आज वो ब्लॉक डील के चक्कर में वैसे भी खबरों में आ रहा है। ये है सायंट डीएलएम रडार पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनी। एक साल पहले तो आईपीओ आया था, मेरे ख्याल प्रिसाइसली यही समय था, जून के आसपास आईपीओ आया था। एक साल की विंडो खत्म हुई, यहाँ पे अब प्रोमोटर फिर माल छोड़ रहा है। 14.5% स्टेक शायद आज बिकता हुआ नजर आए। तो डीएलएम का तो छोड़ देता हूं, क्योंकि कहां पे कौन सी विंडो पे कैसा मूड माल रहेगा इसका पता नहीं है। सायंट लिमिटेड पे जरा सा कॉल ले लिया जाए। हालांकि इस अपडेट से पहले मानस, कल ही ये स्टॉक 6-6.25% मजबूत खड़ा हुआ था। अपडेट आया शाम को, पर चार्ट्स पे कैसा प्लेस? मैं कहता 2400 प्लस के साल के हाइज वाला काउंटर है ये। लगते हैं, लेकिन ऑलरेडी 4 दिनों की रैली हो गई है। 4 दिनों में 1650 से 1950 तक स्टॉक रैली कर चुका है, तो फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी। लेकिन अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो वहां पर बने रहना चाहिए। 1890 पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए। अब ऊपर की टारगेट की अगर बात करें तो अगर ये 1940-45 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो नेक्स्ट टारगेट 2040 के आसपास का रहेगा। ये बात सही है। हफ्ते भर का चार्ट दिखाइएगा। कल की तेजी तो आपको ऊपर दिख रही है, लेकिन इस बड़े डेवलपमेंट से पहले लगातार बहुत स्ट्रांग एक्यूमुलेशन होता ही चला गया, तो स्मार्टर हैंड्स ऑलरेडी मूव कर चुके हैं। थोड़ा सा आज के लिए कॉशियस रहिएगा सायंट लिमिटेड को लेकर। पर धर्मेश, सायंट डीएलएम आप लोग के कवरेज यूनिवर्स का पार्ट है क्या? इंटरेस्टिंग बिजनेस, और जिस स्पेस में ये बेसिकली वो बॉक्स बिल्डिंग, केबल हार्नेस वगैरह, सर्किट बोर्ड वगैरह बनाने का काम, और डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज गजब करी हुई हैं। गिरावट आए इस लार्ज ट्रेड के बीच में तो आप लोग बायर हो? डेफिनेटली आशीष, ये सॉफ्ट कवरेज है। यहाँ पर हम लोगों ने इनिशिएटिंग कवरेज नहीं किया, बट एज अ सॉफ्ट कवरेज जिस पर बाई की रिकमेंडेशन ही रही है। और ये जो पूरा स्पेस है, इसके अंदर जितनी भी कंपनियां कार्यरत है, सब में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। उसका एक रीजन ये भी रहा था कि चाइना +1 के बाद काफी व्यापार इधर भी शिफ्ट हुआ था। सो सायंट डीएलएम हो गया, डीसीएक्स सिस्टम हो गया, और इससे रिलेटेड कंपनीज को काफी ऑर्डर बुक में इजाफा देखने को मिला है। कंसिस्टेंसी है, वैल्यूएशन के हिसाब से सब थोड़े महंगे जरूर दिखेंगे आपको, बट ये बिजनेस अभी इन्फेंसी, अभी बचपन में है। ये भी ग्रो होता हुआ नजर आएगा आने वाले 3-4 साल में काफी जोर से। बिकॉज जिस तरीके से हम लोग ये जो कंपनी के मैनेजमेंट से ट्रैक्शन होती है, बातचीत होती है, तो ये भी पता चलता है कि बहुत सारा बिजनेस अभी साउथ ईस्ट एशिया से शिफ्ट होकर इंडिया में आ रहा है। तो पॉजिटिव ही है। गिरावट आए तो 100% खरीदना चाहिए। एंड सायंट लिमिटेड से बेटर सायंट डीएलएम लगता है आज की तारीख में। ट्रू, इंटरेस्टिंग है सायंट डीएलएम। ये इनिशिएटिंग कवरेज नहीं है, सॉफ्ट कवरेज है। मतलब आपने रिकमेंड नहीं कर रखा है, लेकिन आप लोगों ने नजर बना रखी है, ऐसा? बिल्कुल आशीष, देखिए इनिशिएटिंग कवरेज में क्या होता है कि कंपनी को फुल डिटेल में एक कंपनी स्पेसिफिक रिपोर्ट निकालते हैं उसके बारे में, जहां पर उसके बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो और वैल्यूएशन के हिसाब से 3-4 साल का प्रोजेक्शन रहता है। सॉफ्ट कवरेज में होता है कि मौजूदा प्राइस के हिसाब से जो भी ट्रैक्शन है, हम लोग उसके हिसाब से उसके इन्वेस्टमेंट रैशनल देके रिकमेंड करते हैं। तो यही डिफरेंशिएशन रहता है। वो कंपनी स्पेसिफिक या 4-5 कंपनी के बास्केट में ये भी जाता है। बास्केट बाई के लिए, आई मीन बास्केट जब रिकमेंडेशन रहता है 4-5 कंपनियों का, उसमें ये इंक्लूडेड आता है।
ठीक बात। साइंट डीएलएम और साइंट लिमिटेड दोनों रडार पे। अगला स्टॉक, ऐसे ही एक और लार्ज ट्रेड का बज है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस रिलेटेड। सत्पुत्र साहब, पीएनबी हाउसिंग, हालांकि आज लास्ट ट्रेड का दिन है, लेकिन अब तक के चार्ट समीकरण कैसे थे आप रेडी रखना। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं? जनरल अटलांटिक अपनी 5.1% हिस्सेदारी बेचता हुआ दिखाई देगा। आशीष, ये लार्जली क्लीन आउट ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जून 24 में जो अपडेट आया है 5.13% स्टेक जनरल अटलांटिक दरअसल पीएनबी हाउसिंग में होल्ड करता है। उस लिहाज से अगर आप देखिए, करीब 775 रुपए प्रति शेयर पर ये सौदा होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। ऑफर साइज करीब 1032 करोड़ के आसपास का है और ये डील आज होती हुई दिखाई दी। 4.4% के डिस्काउंट पर ये सौदा होने के आसार है, इसीलिए वो 775 रुपीज प्रति शेयर फ्लो प्राइस तय की गई है। ओके, लोअर लेवल से रिकवरी वाला है, लेकिन एक दायरे में वो काउंटर लार्जली। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस अभी लार्ज ट्रेड, जनरल अटलांटिक इतना बड़ा चंक बेच रहा है, डिस्काउंट पे होगा, हो सकता है दबाव में आए, वो पता नहीं आज कैसा बिहेवियर होगा, कौन से विंडो पे होगी, क्या पता 8:45 ऑनवर्ड से ट्रेड हो जाए तो आपको मौका ही ना मिले इस काउंटर में। सत्पुत्र साहब, लेकिन चार्ट्स डेटा क्या कहता है, इसकी तस्वीर कैसी बयां कर रहा है, चार्ट स्टॉक है कैसा? आशीष जी, मेरे हिसाब से पीएनबी हाउसिंग का चार्ट बेहतरीन चार्ट है। हालांकि आज ये गैप डाउन होगा, प्रोबेबली थोड़ा सा करेक्ट होगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो कहीं डिटोरेट नहीं होगा। दिस इज आप कह सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है जो इंपॉर्टेंट क्लस्टर के ऊपर जाके खड़ी हो जाएगी। तो 810 का कल का क्लोज सपोर्ट बनता है करीबन 750 से लेकर 770, और मुझे लगता है अगर इस सपोर्ट के आसपास ये होल्ड करता है तब भी इसका लॉन्ग टर्म चार्ट में कोई डिटोरेशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से जिनके पास पोजीशन है बने रहे, अगर इस लेवल के आसपास सेटल होता है तो चांसेस है कि एक बार के लिए फिर से रिबाउंड करे। तो आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 750 से 770, तो यहाँ इस लेवल के आसपास हम इसे ऑब्जर्व करेंगे और प्रोबेबली एक कॉन्ट्रा बाय बनेगा। ठीक है, प्रोबेबली तो सत्पुत्र साहब होंगे, हर्षदा भी हैं उस टाइम पे कंटिन्यूस सेशन में, हर्षदा शायद सत्पुत्र साहब से बातचीत भी कर लें अगर कोई विकल्प बन रहा हो। ये हो गए लार्ज ट्रेड जो हो सकते हैं आज। एक में प्रमोटर माल छोड़ने की तैयारी कर रहा है और दूसरे में एक मार्की इन्वेस्टर कुछ हल्का होने की तैयारी कर रहा है, पर ऐसी कुछ लार्ज ट्रेड्स कल ऑलरेडी प्ले आउट हो चुके हैं। हर्षदा, कौन कौन से? यहाँ पर प्रताप सैक्स, एचटी इंफ्रा, आशीष, जो कल भी हम बात कर रहे थे कि रिजल्ट सीजन के बाद अब फिर से प्रोमोटर्स की तरफ से बिकवाली होती हुई दिखाई दी है। ऑफ कोर्स यहाँ पर एचटी इंफ्रा अगर आपके रेडार पर आएगा तो गिरीश सिंह की फैमिली ट्रस्ट ने करीब 1% हिस्सेदारी बेची है, इनके पास लगभग 25% स्टेक था। हरेंद्र सिंह फैमिली ट्रस्ट ने भी करीब 1% हिस्सेदारी बेची है। विजेंद्र सिंह भी जो परिवार का एक हिस्सा है, उन्होंने करीब 1% तक की हिस्सेदारी बेची है। तो ये सारे वो ट्रेड्स हुए हैं और यहाँ पर क्लियरली आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड ने 0.75% और टाटा म्यूचुअल फंड ने 0.73% तक का हिस्सा खरीदा है। तो ये एक अपडेट आया। प्रताप स्नैक्स में भी राजेश कुमार मेहता ने 0.62% हिस्सेदारी बेची। नेली 2.85% तक का स्टेक इनके पास है, उसमें से आधा परसेंट यानी कि 0.62% स्टेक इन्होंने बेचा है। तो वो स्टॉक भी आप देखते हैं कैसे रिएक्ट करेगा। कल ऑफ कोर्स जोमेटो की ब्लॉक डील जो हुई है उसमें सिर्फ बिकवाली जिसने किया है, यानी कि एंड फाइनेंस सिंगापुर, उनका नाम आया है, खरीदारों का नाम सामने नहीं आया है। जोमेटो में आया नहीं है। ठीक है, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग प्रमोटर्स ने माल हल्का करा 0.3% के आसपास। बैती साहब, चार्ट आप रेडी रखो, आ रहा हूं। प्रमोटर्स ने 0.3% बेचा, एक एफआई सोसाइटी जनरल ने खरीदा, बाकी सारे घरेलू संस्थागत आदित्य बिरला, टाटा, आईटीआई, सुंदरम, बंधन, इन सब ने एब्जॉर्ब करा। तो ठीक है, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी मेरे ख्याल से थ्रेशोल्ड के आसपास है, तो वहां से हल्के हो रहे हैं कुछ। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग कैसा प्लेस्ड है भाई चार्ट्स पे? हालांकि थोड़ा सा इलिक्विड टाइप होता है, ये ट्रेडिंग वाला मामला है नहीं, तो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म चार्ट वाला मामला समझते हैं। सेलिंग प्रेशर तो है क्योंकि फॉलिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है और 20 डेमा के पार जाने का अटेम्प्ट लिया था कल, लेकिन कल भी हमने देखा कि ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने मिला है। मुझे लग रहा है शायद ये यहाँ से और थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है और 1530 तक का जोन दिखा सकता है। वहां पे एक सपोर्ट जोन है, तो वहां पे शायद जाके ये थम जाए 1530 तक का, यहाँ से नीचे तक गिरने की जगह है। हाँ, प्रताप सैक्स में बैक टू बैक सेकेंड दिन प्रमोटर साहब ने, मेहता साहब ने माल छोड़ा है। परसों 1,85,000 शेयर्स बेचे थे, कल 1,47,000, पर कल भी हरे में ट्रेड हो रहा था ये काउंटर। किसने खरीदा है ये अपडेट नहीं है अपने पास, पर प्रमोटर की कंटिन्यूस सेलिंग इस काउंटर में, वॉच आउट करिए इसको भी। चलिए हर्षदा के पास वापस चला जाए और
बाकी के आज के स्टॉक्स इन न्यूज कौन कौन से रडार पे? आशीष, पहले तो डॉक्टर रेड्डीज जो आप लोग पहले भी बिग स्टॉक्स में मेंशन कर रहे थे, इन्होंने एक नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है काइनोमिक्स, एक यूएस बेस्ड कंपनी के साथ। बेसिकली ये कमर्शलाइजेशन और डेवलप करेंगे एक एंटी मलेरियल ड्रग, लेकिन ये अफोर्डेबल ड्रग रहेगा। यूएस ईयू के लो और मिडिल इनकम और दूसरी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए टारगेटेड है। काइनोमिक्स के पास एक प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली टारगेट करता है इस तरह की मेडिसिन को डेवलप करना, और इसीलिए डॉक्टर रेड्डीज ने उनके साथ एक करार किया है, तो वो एक स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा जो खबरों में है, GE-T&D भी आज फोकस में रहेगा। हम बात जहाँ कर रहे थे कि देखिए साइंट DLM में हिस्सेदारी बेचेगा, ऐसा ही कुछ GE-T&D में आगे होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन डेट और क्वांटम पता नहीं है। अब तक तो सिर्फ एक अपडेट यह है कि प्रोमोटर ग्रुप अपने होल्डिंग स्ट्रक्चर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहता है, इसीलिए कुछ स्टेक वो ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे, तो ये इनफैक्ट आगे सौदा हो सकता है। L&T के फेवर में एक ऑर्डर आता हुआ बॉम्बे हाई कोर्ट का। आपको याद होगा GST का शो कॉज नोटिस इनके हाथ लगा था, करीब 2237 करोड़ तक का यहाँ पर डिमांड नोटिस थी, उसे दरकिनार कर दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। एक्साइड इंडस्ट्रीज अपने एक्साइड एनर्जी सोल्यूशन बिजनेस में और इन्वेस्ट कर रहा है, 75 करोड़ तक का और इन्वेस्टमेंट हुआ है। इस समय इस पर्टिकुलर एंटिटी में 2652 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर दिया है। ये जो नया इन्वेस्टमेंट आया है वो राइट्स इशू के जरिए कंपनी कर रही है। पेट्रोनेट LNG फोकस में रहेगा। पेट्रोनेट के केस में एक MOU इन्होंने साइन किया श्रीलंका की एक कंपनी LTL के साथ। यहाँ पर इनको 5 सालों के लिए LNG सप्लाई करनी है। ये जो सप्लाई होगी वो लार्जली कोची टर्मिनल से होगी अगले 5 सालों में। ध्यान रखिएगा कि कोची के जो प्लांट वॉल्यूम्स हैं वो करीब 0.9 to 1.1 मिलियन टन प्रति एनम के हैं, और इस अग्रीमेंट के तहत जो सप्लाई ऑफ गैस रिक्वायर्ड रहेगी करीब 0.3 मिलियन टन प्रति एनम की है, तो वो एक अपटिक देख सकता है स्टॉक का। इनफैक्ट ICICI सिक्योरिटीज बेसिकली कह रहा है कि लगभग ₹1 से कम का एडिशन पर EPS अर्निंग्स पर शेयर कंपनी के लिए फेवर में जाता हुआ दिखाई देगा। टाटा मोटर्स रेडार पर रखिएगा। यूरोपियन यूनियन लगभग तैयारी कर रहा है कि एक 9% टैरिफ लगाएगा वो टेस्ला की व्हीकल्स पर, स्पेशली वो जो इंपोर्ट हो रही है चाइना के लिए। हम सब जानते हैं टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जैगुआर के प्लेटफॉर्म पर जो EVs आई हैं उसको लेकर काफ़ी अग्रेसिव है, और अगर टेस्ला पर वो ऑफ कोर्स टैरिफ्स लगते हैं तो वो पॉजिटिव माना जा सकता है टाटा मोटर्स के लिए, तो वो एक चीज़ आप रेडार पर रखिएगा। ओला इलेक्ट्रिक इनकी जो S1 X3 की 3 किलोवाट वाली बाइक है और 4 किलोवाट वाली स्कूटर है, उसको PLI सर्टिफिकेशन मिल गया है, तो वो एक पॉजिटिव ही मानकर चलें। जीनस पावर 3 ऑर्डर्स इन्होंने बैक किए हैं, 3608 करोड़ के 3 ऑर्डर्स कंपनी के हाथ लगे हैं। टाटा पावर के लिए एक अपडेट सुबह में आया कि S&P ने दरअसल अपग्रेड की है इनकी BBB रेटिंग, पहले BB+ थी, अब BBB रेटिंग हो गई है। बेसिकली उनको लग रहा है कि आउटलुक पॉजिटिव है, क्रेडिट प्रोफाइल मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, कैश फ्लोज बेहतर हो रहे हैं, और ये इनफैक्ट एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए। सनसेरा इंजीनियरिंग के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है QIP को लेकर, करीब 1200 करोड़ तक का पैसा ये जुटाएंगे QIP से। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर आज आपकी नजरें होनी चाहिए। रखिए सारे काउंटर्स अपने रडार पे। सावंत साहब, पेट्रोनेट LNG बढ़िया श्रीलंकन कंपनी के साथ करार गैस सप्लाई करने के लिए, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? तो यहाँ पे आशीष जी अगर हम देखें तो हम ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस पे है करीबन 380 के आसपास, बट मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम्स डिसेंट है, तो हम एक रिस्क बेस्ड अप्रोच रख सकते हैं। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 370 के जस्ट नीचे 368, 369, 368, 369 रख के आप लॉन्ग बने रहिए। ये अगर ब्रेकआउट सस्टेन करे तो आपको 390 से लेके 395, 395 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। ओवरऑल पैटर्न्स पॉजिटिव है, इसलिए आप एक 1.5 से 2% के रिस्क लेके लॉन्ग रह सकते हैं। ओके, इस बीच अपडेट आ गया क्या? BSE की साइट पर है, आ गया, मतलब PNB हाउसिंग का वो लार्ज ट्रेड हो गया PNB हाउसिंग का। एक बार इसका प्राइस देख लेते हैं कितना है, क्योंकि जो मेरी कैलकुलेशन बता रही है वो 802 रुपए पर हुई है ब्लॉक डील। बुरी नहीं हुई, ब्लॉक 810 की कल की क्लोज 1% डिस्काउंट वो ब्लॉक विंडो में होना ही होता है, तो एक 4.5% डिस्काउंट तक का वो था, खप गया पूरा 4.5% बोलते हैं, लेकिन विंडो में विंडो में तो 1% 1% का, हाँ 1% का रूल होता है, तो 1% में लीजिए भाई
जनरल टार्टिक सिंगापुर का माल बिक गया है, हाथों हाथ ले लिया गया है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का ओवरहैंग खत्म। देखते हैं अभी स्टॉक कंटिन्यूस सेशन में कैसा बिहेव करेगा। दूसरा अवेटेड है साइंट डीएलएम का, पर उसका चंक भी बहुत ज्यादा उस साइज के साथ 14.5% इक्विटी वो बिकने के लिए खड़ी है। अच्छा, कुछ स्टॉक्स पे जाऊं उससे पहले आज ब्रोकरेजेस के रडार पे क्या है, और कंचन जुड़ती हुई हमारी सहयोगी है। अब से कंचन बताएंगी रोज सुबह आपको दिग्गज देश दुनिया की ब्रोकरेजेस कहां नजर रखी हुई है। कंचन, क्या चुन के लाई है और कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे? सबसे पहले बात करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट की। तो इसकी जो ग्रोथ है, डिमांड है और साथ ही साथ जो स्टोर्स के अंदर फुटफॉल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अपसाइड में हमें देखने को मिल रहा है। एवेन्यू सुपरमार्ट का एक ब्रांड है जिसको हम बोलते हैं मिनिमैक्स। उसका जो ग्रॉसरी पे फोकस है, संभावनाएं जताई जा रही है कि आगे चल के वहां से भी एक अच्छा खासा अपसाइड आता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते यूबीएस ने इस पे खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य कर दिया है 6,000 रुपये प्रति शेयर का। उसके अलावा हम बात करें, बैंक ऑफ अमेरिका ने वरुण बेवरेजेस पे खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य दिया है 1,840 का। फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। नतीजों के बाद जो थोड़ा सा करेक्शन हमें शेयर के अंदर देखने को मिला था, वो बाइंग के लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जो बिजनेस मोमेंटम है वो भी हेल्दी बना हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंशन से और जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हुए हैं उससे ग्रोथ को काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है। साउथ अफ्रीका, साथ ही साथ कॉन्गो में जो बिजनेस है वहां पे उम्मीदें जताई जा रही है कि वहां पे भी हमें एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ जरूर दिखाई देगा। बढ़िया। एवेन्यू सुपरमार्ट्स और वरुण बेवरेजेस, ये एक्सपर्ट्स के ब्रोकरेजेस के रडार पे। और गावा सर, 1700 1750 वाला माल था वरुण का, जो ऑफ लेट ठंडा पड़ गया। हालांकि ये कंपनी गजब की है, खूब प्रीमियम कमांड करती है और जस्टिफाई भी करती है, चाहे वो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन हो इसके, अलग अलग कंट्रीज कॉन्गो वगैरह में उतर के, या फिर नए नए प्रोडक्ट्स उतार देना। तो एड्रेसेबल मार्केट इसका बढ़ते ही चले जा रहा है। वरुण बेवरेजेस वापस जाएगा अपने पीक की तरफ? इस समय प्लेसमेंट कैसा, तेजी करने का मन, छोड़ दिया जाए? ऐसा है कि वरुण बेवरेजेस का जो बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर है वो तो पॉजिटिव है। इसका मतलब नीचे आया है, नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा। हाँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो करीब 1350 1400 जोन्स के आसपास है, और हमने कल देखा है कि करीब 1400 के आसपास से सपोर्ट मिला है, अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है परसों। तो पॉसिबल है कि यहाँ से एक आपको मिले, लेकिन 1650 वहां तक जाएगा, थोड़ा मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन जगह अच्छी है खरीदने की, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, अगर कोई 1400 रुपए का स्टॉप लगाकर चले तो। ओके, चलिए अब सचिन भी जुड़े हैं हमारे साथ शो में। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपका टॉप ट्रेड इस समय का? गुड मॉर्निंग अरुण जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर इंडिगो में एक अच्छा बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है 4300 के आसपास। लगातार इसने 3 हफ्तों तक इस लेवल को डिफेंड किया है, वहीं से अच्छी एक रिकवरी बन रही थी। जिस तरीके से कल का डेटा है, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही है, प्लस इसके डेली आरएसआई पे एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है। 50 लेवल के ऊपर इसने एक चाल बना दी है, तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन से एक अच्छी बड़ी रैली अनफोल्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पे इंडिगो में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 4255 पे लगाना है। ऑन अ डिक्लाइंस अप टू 4285 तक आपको अक्यूमुलेट करना है। पैटर्न के लिहाज से मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 4460 तक का एक कॉन्फिडेंट स्विंग 1 से 2 दिनों में इवॉल्व होना चाहिए। सो खरीदारी करनी है इंडिगो के फ्यूचर में। इंटरग्लोब एविएशन को जोड़ लीजिए भाई आज के प्रेफर्ड पिक्स में, टॉप कॉल्स में। एक और बाय कॉल आपकी स्क्रीन पे। गिरावट में खरीदारी करने के मौके 4255 के स्टॉप के साथ। इस नोट पर मुनाफे की तैयारी समेटने का वक्त। ब्रेक के उस पार पहला सौदा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।